Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Hassan, teacher, primary school Rajpura. Today our topic is a treat for mosquitoes, and this is the last topic of this chapter. Subject is environmental science, and it is for class 5th, a treat for mosquitoes. Last topic we are going to read. So let's start. Rajat, the poster says something about larvae. What are those? Nancy, they are baby mosquitoes, but they don't look like mosquitoes at all. तो कल हमने देखा कि वहाँ पर एक स्कूल के क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि कई सारी बीमारियाँ जैसे कि मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया फैलती है जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, यानी कि गंदा पानी जो छोटे छोटे गड्ढों में या टैंकीज़ में जमा रहता है, तो उससे कई सारी बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। तो रजत इसे कहता है कि पोस्टर में लार्वे के बारे में कुछ कहा गया है। ये लार्वे किस चीज़ को कहते हैं? नैन्सी से जवाब देती है कि ये छोटे छोटे मॉस्किटोज़ होते हैं, बेबी मॉस्किटोज़ होते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं दिखते हैं। आरती इसे कहती है वेयर डिड यू सी देम, यानी कि आरती इसे कहती है नैन्सी को कि आपने उन्हें कहाँ देखा, यानी कि ये छोटे छोटे बेबी मॉस्किटो जो होते हैं आपने इन्हें कहाँ पे देखा है। नैन्सी इसे जवाब देती है देयर वाज एन ओल्ड पॉट लाइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वाज फुल ऑफ वाटर फॉर सम डेज, व्हेन आई लुक्ड देयर आई सा सम टिनी थ्रेड लाइक ग्रे थिंग स्विमिंग। हमारे यानी कि हमारे मकान के सामने एक छोटी सी पुरानी सी बोतल पड़ी हुई थी, तो उसमें पिछले कुछ दिनों से पानी जमा था। कुछ दिनों के बाद मैं जब वहाँ पे गई, मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि उस बोतल में जिसमें पानी जमा हुआ था उसमें कुछ छोटे छोटे धागे जैसे कोई चीज़ें स्विम कर रही है, यानी कि तैर रही है। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान होकर रह गई कि इसमें पानी था। ये छोटे छोटे कीड़े या छोटे छोटे ये धागे जैसे कीड़े इसमें कहाँ से आ गए? Then mummy told me that these had come out of the eggs which mosquitoes lay in the water. They are called larvae. I have also heard something about this on the radio. तो मम्मी ने मुझे कहा कि इन्हें ये लार्वे कहते हैं, और ये कैसे आते हैं, इस पानी में कैसे आ गए। मम्मी ने मुझे समझाया कि जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो वहाँ पे यानी कि अंडे देते हैं, और उन्हीं अंडों से ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स लार्वे जिनको हम कहते हैं ये निकल आते हैं। नैन्सी इन्हें और कहती है कि मैंने इनके बारे में यानी कि लार्वे के बारे में रेडियो पे भी सुना था। रजत, व्हाट डिड यू डू? रजत इसे कहता है कि फिर आपने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर। पापा ने क्या किया? उसने जल्दी जल्दी, जब उसे पता चला तो उसने जल्दी जल्दी वो पानी उस बोतल से फेंक दिया। ही क्लीनड एंड ड्राइड द पॉट। उसने क्या किया? उसने इस बोतल को साफ़ किया और उसे सुखाया। एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। और उसने पापा ने उस बोतल को उल्टा करके रख दिया ताकि इसमें और पानी जमा न हो पाए। मिसबा, शाजिया, auntie told me that even flies spread diseases, especially stomach problems. Rajat, but flies do not bite. Then how do they spread diseases? मिसबा इसे कहती है कि शाजिया आंटी ने मुझे कहा कि मच्छर जो होते हैं, फ्लाइज जो होते हैं, वो भी कई किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा उनमें स्टमक प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं जिससे इंसान को स्टमक यानी कि म्यादे की बीमारी लग जाती है। राजित इसे कहते हैं लेकिन ये जो फ्लाइज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, यह इंसान को नहीं काटती है, तो ये कैसे डिजीज़ स्प्रेड करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ बाहर रखते हैं, जब भी हम कोई चीज़ अनकवर्ड रखते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ पे कोई खासकर खाने वाली चीज़ें जो होती है, जब हम उन पे किसी किस्म का कोई पर्दा या ढक्कन नहीं रखते हैं, तो फ्लाई जो होती है, मक्खियाँ जो होती है, वो किसी गंदे चीज़ पे जब बैठती है तो वहाँ से उड़ कर वो आती है, और इस चीज़ पे जो हमारा खाना होता है, जब वो इस पर बैठ जाती है तो वहाँ पर वो अपने साथ जरासीम भी ले आती है और अब हमारे खाने पर वो छोड़ देते हैं। तो जब हम वही ख़राब खाना खाते हैं तो
تو کئی قسم کی بیماریاں ہونے کا خطرہ انسان کو رہتا ہے، جس میں سب سے زیادہ بیماری جو ہوتی ہے وہ اسٹمک پرابلم انسان کو ہوتی ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد، اپنے آس پڑوس میں ہمیں اپنا ماحول جو ہے وہ صاف رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی پانی جو ہے اپنے ارد گرد جمع نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ اسی کنٹمنیٹڈ واٹر سے، اسی پولیوٹڈ واٹر سے، اسی گندے پانی سے کئی ساری بیماریاں انسان کو لگ سکتی ہے، جس میں ملیریا، ڈینگو، چکن گونیا یا اسٹامک پرابلم جو ہوتی ہے، وہ ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ہونے کا خطرہ انسان کو رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا سراؤنڈنگ، اپنا ماحول، انوائرمنٹ کلین رکھنا چاہیے بچوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو کھانا ہے، یعنی کہ جتنی جو بھی کھانا ہم کھائیں گے اس کو پوری طرح سے ہم کور کر کے رکھیں گے آج سے، یعنی کہ وہ کھانا جو ہے، جو ہمارا غذا جو ہے اس کو ہم انکورڈ نہیں رکھیں گے، کیونکہ انکورڈ رکھنے سے فلائز جو ہوتی ہیں، مچھر جو ہوتے ہیں، وہ اس پہ بیکٹیریا چھوڑ کے جاتے ہیں، جس سے کئی ساری بیماریاں ہونے کا خطرہ انسان کو ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو ہے ختم ہوتا ہے، اور یہی چیپٹر بھی ہمارا آج ختم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ منڈے کو ہم جو ہے اس کے کوسچنز دیکھیں گے۔